हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष स्वयं की अवधारणा का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारी कल दूसरी इकाई स्टार्ट हो गई है जो संप्रेक्षण से संबंधित है। और इसमें हमने उसकी अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो उसका अर्थ उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो वो है संप्रेक्षण का अर्थ। संप्रेक्षण का अर्थ क्या, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अर्थ के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दिनांक होगी आज 30/9/21 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर, विषय स्वयं की अवधारणा। स्वयं की अवधारणा प्रकरण है अपने संप्रेक्षण का अर्थ। संप्रेक्षण का अर्थ यानी इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। संप्रेक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी संप्रेक्षण दो शब्द सम प्लस प्रेषण। संप्रेक्षण दो शब्द से मिलकर बना है। सम प्लस प्रेषण, ठीक है ना। दो शब्दों से मिलकर बना है, समान रूप से भेजा गया है। मतलब है कि सम यानी समान, और इसका मतलब होता है भेजना। इसका मतलब क्या होता है? भेजना, यानी समान रूप से भेजा गया है। समान रूप से भेजा गया है, यानी हम कोई भी चीज प्रेषित करते हैं हमारे मुख से, तो जिसको जितना समझ में आता है हम उसी के हिसाब से भेजते हैं। छोटे बच्चों को अगर हम समझाना होता है तो हम छोटे बच्चों के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, यानी समान रूप से भेजा गया है। यानी एकदम हम जितना भेज रहे हैं या बता रहे हैं या अभिव्यक्त कर रहे हैं उतना ही सामने वाले को समझ में आ रहा है, तो वो उसको बोला जाता है संप्रेक्षण। क्या जाता है? संप्रेक्षण। अब इसको संप्रेक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अंग्रेजी में क्या कहा था? अंग्रेजी में कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, सॉरी, कम्युनिकेशन अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की कम्युनिस से हुई। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई। कम्युनिस्ट, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? सामान्य बनाना, किसी प्रस्तुति किसी बात को एकदम सरल स्वभाव से बताना। अतः संप्रेक्षण का अर्थ क्या हुआ? परस्पर सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना। अब संप्रेक्षण का अर्थ क्या हुआ पूरा? कि संप्रेक्षण परस्पर सूचनाओं तथा
विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना। विचारों का आदान प्रदान, परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण का संकुचित अर्थ मतलब है कि एक तो व्यापक अर्थ में और एक संकुचित अर्थ में। तो संकुचित अर्थ में हम देखेंगे कि संप्रेषण के संकुचित अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। यानी अगर हम संकुचित अर्थ में अगर देखें तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो विचारों का, संदेशों का और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे को ही हम संप्रेषण कहते हैं। चाहे व्यक्ति इन सूचनाओं को समझे या नहीं समझे, मतलब है कि वो समझे भी और नहीं भी समझे तो भी वो संप्रेषण कहलाएगा। तथा विश्वास करे या नहीं करे, उस अपन ने जो भी बात बोली उस बात पर वो विश्वास करे या नहीं करे तो भी उसको संप्रेषण कहा जाएगा। आज वर्तमान समय में इस अर्थ को कोई स्वीकार नहीं करता, यानी आज वर्तमान समय में इस अर्थ को स्वीकार नहीं करता। ये संकुचित अर्थ संकुचित बनकर रह गया है। इसकी जो परिभाषा है वो व्यापक अर्थ में हम देखेंगे कि संप्रेषण का व्यापक अर्थ यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों तथा सूचनाओं तथा तथ्यों को समझा जा सके तथा विश्वास को भी समझा जा सके। संप्रेषण का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अगर अपने संप्रेषण करता है, किसी विचारों को करता है, संदेशों को करता है, तथ्यों को करता है, सूचनाओं को करता है और दूसरा व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, यानी बात को समझता है। जो संप्रेषण हुआ है उन विचारों को समझना, विचारों को समझना और विश्वास करता है, विचारों का विश्वास भी करता है। जो भी उसने बोला है उस विचारों पर विश्वास भी किया जाता है। संप्रेषण को इस प्रकार भी समझाया जा सकता है कि शिक्षक अपने प्रधानाचार्य से अथवा छात्रों से कुछ कहते या छात्रों उनको कुछ बताते या प्रधानाचार्य बुलाकर उनको कुछ आदेश देते हैं, ये प्रशंसा, ये आलोचना करते हैं। इसका तात्पर्य है कि संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। एक प्रधानाचार्य कई बार क्या होता है कि टीचरों को संदेश देते हैं, टीचरों को आदेश देते हैं, बच्चों को आदेश देते हैं और बालक, शिक्षक भी प्रधानाचार्य से इस बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसका मतलब संप्रेषण चल रहा है। छात्र आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर कानों में फुसफुसाते हैं तथा संप्रेषण की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रकार संप्रेषण परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों तथा संदेशों को ही समान सही अर्थों में समझने और संप्रेषण करने की उपयोगिता करते हैं। तो ये तो थे अपने संप्रेषण। अब कुछ परिभाषा दी है अपने संप्रेषण के जो दार्शनिक थे, ज्ञानता थे, उन्होंने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा अब पहली परिभाषा किसकी है? E.G. मेहर, E.G. मेहर। अब इन्होंने क्या परिभाषा दी कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा
संपत्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। यानी संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा संपत्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से। एक और परिभाषा लिख देते हैं अपन। लुइस ए एलन अब इन्होंने क्या परिभाषा दी थी? संप्रेषण अर्थों का एक पूल है। संप्रेषण अर्थों का एक पूल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने, जिसमें कहने, सुनने व समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। यानी लुइस ए एलन ने क्या कहा कि संप्रेषण अर्थों का एक पूल है जिसमें कहने, सुनने व समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। तो ये थी अपने परिभाषाएं। इस प्रकार संचार तथा संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संपन्न होती है तथा जिसके माध्यम से विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं, आदर्शों का आदान प्रदान होता है। तो अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।